नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। 3 दिन दमदार एफआईआईडीआईज के डेटा के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं, लेकिन सेलिंग का फिगर आ गया है एफआईआईज का। बाकी डेटा आज भी बहुत स्ट्रांग है, बट अगर बाइंग फिगर होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस 3 गुना हो जाता हमारा, बट ठीक है, चलता है। तो डेटा से शुरुआत करना चाहूंगा। आज एफआईआईज ने 457 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग करी है, लेकिन इसके सामने 1142 करोड़ की बाइंग करी है फ्यूचर स्टॉक्स में, और इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं 2675 करोड़ के, जिसमें प्योर एंड प्योर निफ्टी को खरीदा है 2618 करोड़ का। ठीक है। ऑप्शंस के भी बाइंग फिगर आया है 3262 करोड़ का, जिसमें प्योर निफ्टी के ऑप्शंस में खरीदारी हुई है 4528 करोड़ के। बाकी सारे इंडाइसेस को बेचा है, चाहे बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 को नहीं बेचा है। बाकी इन तीनों में ऑप्शंस में सेलिंग हुई है, निफ्टी के ऑप्शंस में दबा के खरीदारी हुई है। वहीं डीआईआईज ने 4058 करोड़ की बाइंग करी है। तो मैं इस डेटा को नेगेटिव नहीं मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा। बढ़िया है, बहुत ही शानदार है एक बार फिर से, लेकिन फ्राइडे के मुकाबले पॉजिटिव नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। उम्मीद कल भी तेजी की ही है। एक्सपायरी है एक, तो एक्सपायरी के लिहाज से डेटा बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि फ्यूचर्स में खरीदा है इंडेक्स को, ऑप्शंस में भी बाइंग ही आई है, और जिस हिसाब से आज बाजार दिन के दौरान हायर लेवल पे बंद हुआ, तो मेरे को लगता है कॉल ही खरीदी होगी। पॉसिबिलिटीज हैं कल निफ्टी आपको 100-125 पॉइंट और कूदता हुआ दिखे, बट अभी उतनी होप नहीं है। ये होप टाइप में आपको बता रहा हूं। कल जो होगा मैं एट द टाइम ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, मॉर्निंग 11-11:30 के आसपास। रेलवे स्टॉक्स आज भागते हुए दिखे हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं दोस्तों। पहला है 26 दिसंबर से कुछ फेयर्स में बदलाव हो सकते हैं, किराए में बदलाव होंगे। जहां तक बताया जा रहा है कुछ किलोमीटर्स का हिसाब है, जैसे 500 किलोमीटर तक नॉन एसी में आप ट्रेवल करते हो तो 10 रुपए टिकट बढ़ सकती है शायद। वहीं नॉर्मल कोचेस में कोई टिकट में बदलाव नहीं होगा, और आपका 250 किलोमीटर तक का कोई सफर है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये कुछ खबरें हैं। दूसरा, प्री बजट रैली हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, या फिर अगर आप नोटिस करें तो वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक्स में तेजी बनती है, क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं इनके पास और बजट में कुछ आने की संभावना भी होती है। ड्रोन सेक्टर के लिए आज खबर आती है कि बजट में पॉसिबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट अनाउंस करे कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव, जिसके बाद आज दिन के दौरान आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज में बड़ा मूव आया, और जेन टेक्नोलॉजीज में भी अच्छा मूव आया था। एट द एंड कहां क्लोजिंग आई है मैंने नहीं देखा, बट ये न्यूज जब आई थी तो मैंने दूसरे चैनल पे डिटेल में वीडियो जरूर डिस्कस करी थी। आइडिया फोर्ज 20% चला गया क्या? 495 पे बंद हुआ है, 509 का हाई लगाया। जब मैंने अपने चैनल पे शेयर किया था उस समय ये 460 पे था। सही समय पे मैंने कवर किया था अपने व्यूअर्स के लिए, इसका मतलब। दूसरी तरफ अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं, जेनटेक, तो वो देखते हैं, यहां पे उतनी बड़ी तेजी नहीं आई। उस समय भी ये 2% ऊपर था, और अभी भी 2% ही ऊपर बंद हुआ है। अगला स्टॉक नहीं है दोस्तों, एक डील है। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में बीटीए साइन हो गया, यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील आप कह सकते हो। इसके तहत क्या होगा, जो इंडिया है वो न्यूजीलैंड को जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उस पे ऑलमोस्ट या तो 0 टैरिफ हो जाएगा। अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन ज्यादातर केसेस यही बताए जा रहे हैं कि 0 टैरिफ हो जाएगा, बिल्कुल 0। और जो न्यूजीलैंड भारत को एक्सपोर्ट करता है, जो भी भारत में न्यूजीलैंड से सामान आता है, उस पे न्यूजीलैंड को 95% टैरिफ की छूट है। तो काफी पॉजिटिव है ये दोनों के लिहाज से ही देखा जाए तो। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस की बात करूं जो खबरों में आपके लिए रहने वाले हैं। पहला है AWHCL, यानी एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। इस कंपनी को एक बार फिर से ऑर्डर मिल रहा है 329 करोड़ का। अभी एक हफ्ते पीछे से एक ऑर्डर मिला था दोस्तों, उस ऑर्डर की वैल्यू जो थी वो कंपनी के टोटल मार्केट कैप से ज्यादा थी, जिसके बाद ये स्टॉक 20% अगले दिन ही भागता हुआ दिखाता ओपन मार्केट में आपको। और नेक्स्ट डे भी स्टॉक सही चला, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। अभी नीचे आया 3-5%। अब मेरे को लगता है दोबारा से आपके लिए चल सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा डिटेल्स क्या आती हो दिख रही है। कंपनी को ऑर्डर मिला है दोस्तों 329 करोड़ का, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, ऐसा मेरा मानना है। अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सात्विक ग्रीन की बात करी जाए तो इन्हें भी एक ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। ऑर्डर की डिटेल्स मैं शेयर करता हूं। 486 करोड़ का ऑर्डर है। साथ ही साथ कंपनी ने आज ये भी कहा था 13.5 करोड़ का ऑर्डर भी इन्हें एक मिला है MSEDCL से। तो ये 2 चीजें इनके लिए पॉजिटिव थी।
अगला स्टॉक है दोस्तों स्पंदना स्फूर्ति। इस कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आते हुए दिख रही है, जहां पे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है मिस्टर अरविंद मुरारका जी, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और रीजन बताया जा रहा है कुछ पर्सनल। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं स्टॉक्स इन एक्शन के बारे में जो आज थे। पहला है श्रीराम फाइनेंस, हम सभी को पता है बड़े एक्शन में चल रहा है, खबर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अभी और चल सकता है क्या, चल सकता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए नहीं बोलूंगा। कोई डिप मिलेगी तो अच्छी बात है, जिन पे वो कैरी करें। इन्फोसिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं ये कहूंगा कि अब यहां से गिरावट आने वाली है। खराब नहीं हुआ है स्टॉक, लेकिन ये अपने 20 EMA से बहुत ऊपर निकल गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक का भाव हो गया है 1690 रुपीज का, और जो इसका 20 EMA है वो 1600 रुपए पे प्लेस्ड है। तो ये 90 रुपए भाग चुका है ज्यादा। मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग में हो सकता है ये स्टॉक आपके लिए 1620 1630 के आसपास आ सकता है, वहां पे आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। अगला स्टॉक है ट्रेंट। मुझे लगता है यहां कुछ आज अच्छा हुआ है, बड़ा हुआ है। पॉसिबिलिटीज हैं कि ये स्टॉक आपके लिए कुछ और ऊपर के मूव दे सके। बड़े दिनों बाद तेजी आई है, वॉल्यूम्स के साथ आई है, अपने 20 EMA की भी ऊपर निकला है, आज के सेशन में क्लोजिंग भी दी है। तो मेरे को लगता है 4400 तक ये पहुंचने के चांसेस दिखते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ